दोस्तों नमस्कार। गोदी मीडिया के एंकर इतने डर गए हैं, गोदी मीडिया के वो पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे वो इतना डर गए हैं कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पे गोदी मीडिया के जो नए नए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए नया जो मुल्ला नया जो कुछ पकड़ रखा है ना, तो वो इतने डर गए हैं कि पूछो मत वो किस तरह का काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया के तरफ से नए नए लोगों को किसान आंदोलन में भेजा जा रहा है और उनके हाथ में माइक का तंबू नहीं, एक नॉर्मल 500 रुपए का जो नॉर्मल माइक होता है मुंह में लगा के नॉर्मल यूट्यूबर बोलते हैं, वो लेके पहुंच रहे हैं। आज मैं गाजीपुर किसान आंदोलन में गया था और इसकी पूरी वीडियो कल दिखाऊंगा, पूरी फोटोग्राफ कल डालूंगा। रिपब्लिक भारत का एक पत्रकार पहुंचा था और वो इस तरह से पहुंचा था छुप छुप के कि जिसको ऐसे लोगों को भेजा था जिसको कोई नहीं जानता हो, और इतने डर में भेजा था कि वो किसानों से सवाल करने के लिए नॉर्मल एक छोटा सा 500 रुपए वाला माइक जो नहीं होता, जो कैमरे में लगा के नॉर्मल यूट्यूबर दिखाते हैं, छोटा वाला मुंह पे लगाते हैं, उसको लेके पहुंचा था। और किसानों से सवाल क्या कर रहा है कि क्या यूपी के चुनाव में अब किसान मोदी जी के साथ होंगे। यानी कि बीजेपी को जितना हार का डर नहीं है, उससे ज्यादा डर गोदी मीडिया के अंदर समा गई है। और गोदी मीडिया के जो पत्रकार या जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आपके पास पहुंचेंगे, उसका चेहरा अब नया होगा किसानों के बीच में। वो माइक छुपा के पहुंचते हैं। अरे बेशर्मो, शर्म से मर क्यों नहीं जाते? वो तमूरा के अंदर में जो नाम लिख के जाते थे वो कहां चला गया तुम्हारा? रिपब्लिक भारत का एक एंकर मिला मुझे, इतनी मायूसी में, इतना दुख दर्द में, इतना बेशर्मी के चादर ओढ़े हुए, इतना वो डूब रहा था, पूछो मत। मैं ये इस बात को साबित करने के लिए कल मैं मेरा वीडियो कल आएगा, उसमें दिखा दूंगा, फोटो लगा के दिखा दूंगा कि गोदी मीडिया के एंकर किस हालत में पहुंच चुके हैं। सुशांत सिन्हा की तो वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें देखा होगा किस तरह से वो मिमिया रहा है, क्योंकि उसको पता है। उसने एक बात बड़ा अच्छा बोला था कि हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे, हम किसानों के बीच में कैसे जाएंगे। मैं गोदी मीडिया तेरे को बोला था ना कि 1 महीना तक रोज एक प्रोग्राम तेरे ऊपर करूंगा। तुम्हारी औकात और तुमने जिस भारत को बर्बाद किया है, इस सोने की देश को बर्बाद करने के लिए तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। जितना बड़ा योगदान बीजेपी के शासित का नहीं है, उससे बड़ा योगदान तुम्हारा है कि तुमने इस भारत को बर्बाद किया। क्योंकि अगर गोदी मीडिया सवाल पूछ रही होती और मोदी जी 7 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, 7 सालों से ज्यादा हो गए, अगर आज मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और गोदी मीडिया को सवाल पूछना होता तो एक ही सवाल होता कि मोदी जी पिछले 1 सालों से आपने हम जैसे गोदी मीडिया कहती, कल तक परसों तक रिपब्लिक भारत, न्यूज 18, जी न्यूज, कितने ऐसे गोदी मीडिया के नाम गिनवाऊं कि आपने इस कृषि कानून को समझाने के लिए हम लोगों पे छोड़ दिया था। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, आते नहीं समझाने के लिए। अब हम लोगों के साथ क्या होगा मोदी जी, उसका नमूना सुशांत सिन्हा ने दिखाया ना, किस तरह से फड़फड़ा रहा है वो। उसको पता है, उसने बोला कि हम तो किसानों के बीच जा नहीं सकते। अरे चाटुकारों, दलालों, तो दलालों का यही हस्र होता है कि दलाल का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरह से दलाल को इस्तेमाल कर लो, और जब अपने कुर्सी और जब अपने सत्ता पे बात आए तो दलालों को बलि का बकरा बना दो। और मैं कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा, यही हाल बीजेपी के उन नुमाइंदों का है जिन्होंने किसानों को गाली दी थी। गाली था वो, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये किसान नहीं है, ये माओवादी है, आतंकवादी हैं, ये क्या क्या बोला था। उनकी राजनीति तो खत्म हो गई। एक 72-73 साल के बंदे ने अपनी राजनीति के आखिरी पड़ाव में उनकी राजनीति खराब कर दी और खत्म कर दी, जो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के थे।
उनकी राजनीति भी तो खत्म हो गई ना। अब कहां जाओगे मेरे दोस्तों और क्या करोगे और किससे वोट मांगोगे और किस मुंह से मांगोगे, क्योंकि ये नया जमाना है। ये तुम्हारा मोदी जी का न्यू इंडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया का न्यू इंडिया है, जहां पे तुम्हारे वीडियो तुम्हारे सामने लोग मोबाइल पे चला के तुम्हारी तरफ कर देंगे तुम्हारी सभा में। और जिस आका के बदौलत और जिस आका के कहने पे तुम किसानों को गाली दे रहे थे, उसको तो तुम्हारे आका ने किसान बोल दिया। मैं 1 महीना तक गोदी मीडिया को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। एक प्रोग्राम रोज गोदी मीडिया पे करूंगा। गोदी मीडिया इस देश की बर्बादी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो गोदी मीडिया का नाम सबसे जो काला इंक मिलता हो उस काले अक्षरों में गोदी मीडिया का नाम लिखा जाएगा। जब किसान, मेरा एक सवाल है आज, जब किसान प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जब पीछे बताया जा रहा था क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के सामने था, और जब कमेटी ने रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात थी तो इस देश का प्रधान ने कैसे आके इस कानून को वापसी ले लिया? यह मुद्दा, यह बात कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है? सुप्रीम कोर्ट